Very good morning, students. This is the question number 23 in CBSE sample paper. This is the most important question, student. तो बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा. इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं यहाँ दो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ कंसीडर करूंगी. एक कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को सिक्योरिटी प्रीमियम पे कैसे एडजस्ट करते हैं, और दूसरा मैं इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपको यहाँ बना के दिखाऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगी 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रॉकस्टार लिमिटेड इशूड 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम. तो स्टूडेंट 10 रुपीज का 20% कितना होता है? 2 रुपीज. ओके, आपने इस तरीके से लिखना है. ₹5 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम. तो दैट्स मीन 2 + 2. ओके, ₹3 ऑन कॉल्स, ₹3 ऑन कॉल्स. ओके स्टूडेंट्स, दोबारा सुनिएगा. 10 रुपीज टोटल फेस वैल्यू है, 2 रुपीज प्रीमियम है यहाँ पर, 5 रुपीज एप्लीकेशन के साथ, 4 रुपीज अलॉटमेंट के साथ, जिसमें 2 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम था, तो आपने 2 + 2 लिखना है. ओके, और रिमेनिंग बैलेंस कॉल का है, तो आप देखिए 10 में से आप ये 7 यहाँ डिडक्ट करोगे तो 3 रुपीज आपके कॉल के रह गए. क्वेश्चन में आगे कहा गया पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,20,000 शेयर्स. तो इस तरीके से इशूड के नीचे आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिख लेनी है, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3,20,000. ओके, क्वेश्चन में आगे कहा गया आउट ऑफ दीज 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड. तो जैसे आपने देखा कि ओवर सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप वर्किंग नोट में जाओगे और अपना पहला वर्किंग नोट आप बनाओगे. जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियोस में सीखा हुआ है कि जो आपका फर्स्ट ओवर सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है. तो अप्लाइड का टोटल क्या रहता है स्टूडेंट्स? जितनी एप्लीकेशंस आई थी. अलॉटेड का टोटल क्या रहता है? जितने कंपनी ने मार्केट में शेयर्स इशू किए थे. ओके, तो क्या लैंग्वेज क्या कही गई? आउट ऑफ दीज 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, यानी कि आप इसको निल कर दीजिए. एंड द रिमेनिंग शेयर्स जो हैं उनमें से प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया गया. तो रिमेनिंग कैलकुलेट कीजिए. रिमेनिंग कितने रह गए आपके यहाँ पर? 3 लाख. ओके, इसमें से प्रोराटा कर दिया गया, दैट्स मीन कि इसमें से सारे के सारे इशूड शेयर्स जो हैं वो दे दिए गए. तो मैंने आपको सिखाया है कि आप इतना क्वेश्चन पहले पढ़ के साथ ही साथ यहाँ पे काम कीजिए. क्वेश्चन की रीडिंग बार बार मत लीजिए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और अपनी स्टेप्स जो है वो करते जाइए. ओके, तो मैंने सिखाया हुआ है मिल वाले शेयर्स एज इट इज रखिए. जो इनका डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस यहाँ पर रखिए. इनको आप एप्लीकेशन मनी जो कि 5 रुपीज है इससे मल्टीप्लाई कीजिए. तो ये जो है आपका निकल कर आ गया ₹1 लाख. निल वाला अमाउंट जैसा कि आपको पता है सेकेंड एंट्री में टू बैंक लिखकर वापस कर दिया जाता है. अब आप यहाँ देखिए, ये आपने डिफरेंस की कैटेगरी से एक्सेस अमाउंट निकाला कितना? 5 लाख रुपीज. ओके, तो आप देखिए मैंने इसको एडजस्ट करना सिखाया है कि ठीक इसके सामने आइए, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हैं उसको अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कीजिए. तो 2 लाख को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट्स मीन कितने हो गए? 8 लाख. इन फ्यूचर कंपनी इस वाली कैटेगरी से 8 लाख रुपीज अलॉटमेंट के मंगवाएगी, तो ये 5 लाख सारे के सारे आपके अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो गए. ऐसा आपको वहां पर सोचना है कि ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ तक एडजस्ट हो रहा है. ओके, तो ये सारा का सारा पैसा कहाँ एडजस्ट हो गया? 5 लाख स्टूडेंट्स अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए हैं. ओके, अब ये पैसा यदि अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है तो आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कौन कौन से शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया. स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा पैसा जहां एडजस्ट होता है, यदि कोई शेयर होल्डर वो अमाउंट पे ना करे तो उस शेयर होल्डर के लिए लॉन्ग वर्किंग नोट बनाया जाता है. तो इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ शेयर होल्डर सिम्बा. तो सिम्बा एक शेयर होल्डर है एंड एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर. लैंग्वेज बहुत ध्यान से सुनिए. सिम्बा एंड एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स. एक सिम्बा एक एप्लीकेंट है 15,000 शेयर्स का, who did not pay allotment and call money, जिसने अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दिया. तो आप अपनी ब्रैकेट कॉल के बाद क्लोज कर लीजिए.
तो आगे कहा गया एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो इतनी लाइन कहने के बाद आगे रीइश्यू की लाइन है क्वेश्चन में और कह दिया गया जनरलाइज कीजिए। तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि एक्स्ट्रा पैसा आपका यदि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है और यदि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा ना दे तो उसी शेयर होल्डर के लिए आपको सेकंड और थर्ड वर्किंग नोट बनाना होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम यहाँ सेकंड और थर्ड वर्किंग नोट किसके लिए बनाएंगे? सिम्बा के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया सिम्बा एंड एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स, दैट्स मीन कि ये जो 15,000 शेयर्स हैं ये अप्लाइड शेयर्स है। तो यदि अप्लाइड गिवन है तो आपको अलॉटेड निकालने हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम सेकंड और थर्ड वर्किंग नोट बनाएंगे। एक्सेस मनी received on application by सिम्बा। तो सिम्बा के द्वारा एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा भेजा वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो देखिए अप्लाइड यदि गिवन है स्टूडेंट्स तो आप लोगों को क्या निकालने हैं? सिम्बा के अलॉटेड शेयर्स। ओके, अलॉटेड निकालने हैं तो मैं कहती हूँ न्यूमरेटर के प्लेस पे आपको अलॉटेड ही रखनी है। तो सिम्बा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? देखिए गलती से भी टोटल की कैटेगरी मत ले लीजिएगा, सिम्बा इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो यहाँ अलॉटेड कितने हैं? 2 लाख। ओके, और अप्लाइड कितने हैं? 3 लाख। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 15,000 से। ओके, तो यहाँ देखिए 50 से 50 कैंसिल, 3 5 15, दैट्स मीन सिम्बा जो है कंपनी ने उसको 10,000 शेयर्स अलॉट किए थे। फिर मैं आपको कहती हूँ कि आप अप्लाइड शेयर्स में से अलॉटेड शेयर्स माइनस कर दीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि सिम्बा ने एप्लीकेशन के टाइम कंपनी को कितना एक्स्ट्रा पैसा भेज दिया था। तो 5,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन के 5 रुपीज के अकॉर्डिंग सिम्बा ने 25,000 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम कंपनी को एक्स्ट्रा भेज दिए थे। ओके, अब ये एक्स्ट्रा मनी से सिम्बा की अलॉटमेंट एडजस्ट की जाएगी। तो अब आपको अलॉटमेंट ड्यू करनी है, अलॉटमेंट ड्यू फॉर सिम्बा। तो यहीं से उसके अलॉटेड शेयर ले लीजिए 10,000, इसको अलॉटमेंट मनी जो कि 4 रुपीज है इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका अलॉटमेंट का अमाउंट जो है स्टूडेंट्स वो कितना निकल कर आ गया? 40,000। अब यहाँ से आपको ऑलरेडी जो हम सिम्बा से पैसा रिसीव कर चुके हैं एप्लीकेशन के टाइम वो आप यहाँ से माइनस कीजिए। ऑलवेज सेकंड वर्किंग नोट का आंसर आपका थर्ड वर्किंग नोट में से माइनस होगा। ओके, तो 25,000 आपने यहाँ से माइनस कर दिया, दैट्स मीन सिम्बा को कंपनी को बचे हुए 15,000 भेजने चाहिए थे लेकिन उसने ये 15,000 कंपनी को पे नहीं किए। अब यहाँ मैं आपको एक काम सिखाने जा रही हूँ, प्लीज ध्यान से सीखिएगा। कंसेप्ट है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में कैसे यूटिलाइज की जाती है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। सिम्बा के अलॉटेड शेयर्स देखिए 10,000 है। अब आप देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट के 2 रुपए तो अलॉटमेंट के कैपिटल के हैं और 2 रुपए अलॉटमेंट के टाइम के प्रीमियम के हैं। तो सिम्बा के अलॉटेड शेयर से 10,000 को इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास निकल कर आ रहा है 20,000। सेम एज इट इज 10 को इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए प्रीमियम के, तो ये हुए सिम्बा की कैपिटल के अलॉटमेंट के टाइम, ये हुए सिम्बा के प्रीमियम का अमाउंट। ओके, तो अब आप देखिए एक्स्ट्रा मनी कितनी आई थी हमारे पास? 25,000। 25,000 जो ये एक्स्ट्रा मनी हमारे पास आई थी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 25 में से 20,000 की तो अलॉटमेंट की कैपिटल एडजस्ट हो गई और बचे हुए 5,000 से प्रीमियम एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पे आप एरो लगाकर लिख लीजिए कि इस 20 में से 5,000 जो है प्रीमियम के कंपनी के पास आ चुके हैं। ओके, समझ में आया कॉन्सेप्ट? आई एम अगेन रिपीटिंग, ये जो 25,000 रुपीज सिम्बा की एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा आ गए थे, आप ध्यान से देखिए 20,000 यहाँ से सिम्बा की अलॉटमेंट के टाइम की कैपिटल भी एडजस्ट हो गया, बचे हुए 5,000 से उसका प्रीमियम एडजस्ट हो गया है। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फ्यूचर की एंट्री में। आपको सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि आप डेबिट करोगे वहां से ये 5,000 माइनस करने हैं आपको। फॉर फ्यूचर की एंट्री में ही जो आप शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट क्रेडिट करोगे वहां से ये 5,000 रुपीज आपको माइनस करने हैं। ओके, ना फोर्थ वर्किंग नोट। फोर्थ वर्किंग नोट स्टूडेंट्स हमारा रहता है टोटल अलॉटमेंट ड्यू। अब आप पूरी कंपनी की अलॉटमेंट ड्यू कर दीजिए। ओके, तो आप देखिए कंपनी के मार्केट में कितने शेयर इश्यूड हैं?
2 लाख शेयर्स इशूड हैं। अब 2 लाख जो शेयर्स कंपनी के मार्केट में इशूड है 4 रुपीज के अकॉर्डिंग कंपनी को 8 लाख रुपीज जो है वो अलॉटमेंट के टाइम ड्यू करने हैं। ऑलरेडी इसमें से कंपनी कितना रिसीव कर चुकी है, आप देखिए जो आपने फर्स्ट वर्किंग नोट बनाया था वहां आपने उसी टाइम में अपने माइंड में सेट कर लिया था कि 5 लाख रुपीज हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, तो ये 5 लाख रुपीज आप यहाँ एडजस्ट कर दीजिए। तो रिमेनिंग जो आपके 3 लाख है वो अब आने चाहिए कंपनी के पास। बट सिंपल एक एप्लीकेंट ऐसा निकला जिसने 15,000 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए, तो ये 15,000 आप यहाँ माइनस कीजिए। तो यहाँ देखिए कैंडिडेट्स 2,85,000 आपका आंसर निकल कर आ गया है और ये आपकी 4th जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का आंसर निकल कर आया है। ओके, ध्यान दीजिएगा वर्किंग नोट पे। सेकंड वर्किंग नोट का आंसर यहाँ से माइनस होता है थर्ड वर्किंग नोट से, थर्ड वर्किंग नोट का आंसर फोर्थ वर्किंग नोट में माइनस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बातें हैं इनको ध्यान में रखना होता है। अब हम फिफ्थ वर्किंग नोट बनाएंगे, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल। तो सिम्बा की तरफ से देखिए कितना पैसा नहीं आया कॉल्स का, तो अलॉटेड शेयर्स लीजिए सिम्बा के। सिम्बा ने 10,000 अलॉटेड शेयर पर कॉल के 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपीज जो है वो कॉल के पे नहीं किए हैं। ओके, तो जब आप ये 5 वर्किंग नोट बना लेते हो तो उसके बाद आप फटाफट स्पीड से अपने जर्नल एंट्री के पेज पे जाइए एग्जाम में और वहां अपनी जर्नल एंट्रीज करना शुरू कर दीजिए। इतना वर्किंग नोट कर आप फॉर फ्यूचर तक की एंट्री करने के कैपेबल हो जाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। Our first entry is bank account debit to share application account। तो आप ध्यान रखिए 3,20,000 से क्वेश्चन एंट्री आप पास करोगे, ना कि 2 लाख से, क्योंकि 3,20,000 सब्सक्राइब कैपिटल है, तो 3,20,000 पे एप्लीकेशन के 5 रुपीज आए थे, तो 3,20,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, that will become 16 lakh rupees। Okay, now second entry, share application account debit 16 lakh to share capital account 2 लाख इंटू 5 10 लाख रुपीज आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। टू शेयर अलॉटमेंट 5 लाख रुपीज आप सेकेंड एंट्री में अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे और 2 बैंक से ये 1 लाख रुपीज आप वापस भेज दोगे। दोबारा सुनिए, सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 16 लाख, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख एंड 2 बैंक 1 लाख। इस तरीके से आपकी सेकेंड एंट्री हो जाएगी। नाउ थर्ड एंट्री में आप अलॉटमेंट ड्यू कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हो तो अलॉटमेंट ही डेबिट होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 2 लाख इंटू 2 4 लाख आप भेजिए 2 शेयर कैपिटल में, 2 लाख इंटू 2 4 लाख आप भेजिए सिक्योरिटी प्रीमियम में। ओके, तो 4 लाख 8 लाख से आपकी अलॉटमेंट ड्यू हो गई। अब फोर्थ एंट्री में अलॉटमेंट को रिसीव कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,85,000 आपका फोर्थ वर्किंग नोट का आंसर हमेशा आपकी फोर्थ जर्नल एंट्री का आंसर होता है। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए, आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइंड है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। ओके, अब 6 लाख में से आप देखिए 30,000 रुपीज नहीं आए हैं, तो 5,70,000 आप रिसीव कर लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5,70,000। तो इस तरीके से 2 एंट्री इन सबकी हो गई है। अब आपको फॉर फ्यूचर की एंट्री करनी है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं इस साइड फॉर फ्यूचर की एंट्री कर रही हूँ। जब शेयर फॉर फ्यूचर किया जाता है तो स्टूडेंट्स मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको शेयर कैपिटल को क्या करना है डेबिट, क्योंकि मार्केट में से कंपनी के शेयर्स जो हैं वो वापस लिए जा रहे हैं, तो कंपनी की शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही है। जब शेयर कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट किया जाता है। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट किया जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो हम फॉर फ्यूचर की एंट्री कर रहे हैं सिम्बा के लिए कर रहे हैं। सिम्बा ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट के साथ उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन में लास्ट में आपने क्या करना है, जिसका पैसा नहीं आया उसका नाम लिखिए। तो 2 शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया तो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और जो अमाउंट आ चुका है उसको लिखिए 2 शेयर
फॉर फ्यूचर अकाउंट। एक पॉइंट यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, यदि क्वेश्चन में ये कहा जाए कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ओपन कीजिए, तो ये जो 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, इन दोनों में जो भी आप अमाउंट डालोगे, इन दोनों को यहाँ से एलिमिनेट करके आप इन दोनों की जगह लिख देना 2 कॉल्स इन एरियर्स। ओके, ये ध्यान रखिएगा। यदि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोला तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कॉल्स इन एरियर्स को यहाँ पर शो करने की। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, आप जब आप एंट्री पास कर लेते हो उसके बाद आपने कंसीडर करना है कि सिम्बा के अलॉटेड शेयर्स कितने हैं। तो अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 10,000। ओके, अब आपको यहाँ पर वो अमाउंट देखना है कि यहाँ पर कितना अमाउंट आपको डेबिट करना है। तो देखो क्वेश्चन फॉर फ्यूचर इस प्लेस पे हो रहा है, इस प्लेस तक आप पूरे 10 रुपीज कंपनी मंगवा चुके हैं, तो पूरे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया आपका अमाउंट कितना? 1 लाख। अब बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम की। तो 10,000 शेयर्स जो सिम्बा के अलॉटेड थे उस पर 2 रुपीज के प्रीमियम के हिसाब से यहाँ 20,000 आने चाहिए। बट स्टूडेंट, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, यहाँ आप एक पॉइंट सीखने जा रहे हो, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 20,000 प्रीमियम के जो सिम्बा ने नहीं भेजे उसमें से 5,000 रुपीज उसके एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा आ गए थे, जो कि हमने यहाँ एडजस्ट कर दिए। तो 20 में से 5 माइनस करके आपको यहाँ पर 15,000 रुपीज जो है वो डेबिट करने हैं। ओके, उसके बाद ये सारे अमाउंट आपके ऑलरेडी आपने निकाल रखे हैं। फॉर फ्यूचर की एंट्री में अलॉटमेंट का जो आंसर होता है वो 3rd वर्किंग नोट का आंसर जाएगा 15,000 रुपीज, जो कि सिम्बा ने पे नहीं किया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5th वर्किंग नोट का आंसर जाएगा 30,000 रुपीज, ये नहीं आया। अब जो पैसा आया है वो मैंने आपको सिखाया है कि कैसे कंसीडर करते हैं। फॉर फ्यूचर में वो अमाउंट आना जाता है जो कि सिम्बा से हमें मिल चुका है। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए अपना सेकंड वर्किंग नोट। सेकंड वर्किंग नोट में आप देखिए अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 15,000। तो अप्लाइड शेयर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए एप्लीकेशन मनी से। सिम्बा ने अब तक एक ही बार कंपनी को पैसा भेजा था एप्लीकेशन के टाइम, तो उसके अप्लाइड शेयर्स को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो गया? मल्टीप्लाई करके आपका 75,000। ओके, बट कभी भी फॉर फ्यूचर के अमाउंट में प्रीमियम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसका आंसर निकल कर आ रहा है 75,000, लेकिन इसमें 5,000 रुपए प्रीमियम के इंक्लूड है, ये आपको यहाँ से माइनस करने हैं। तो यहाँ ये अमाउंट आपका निकल कर आ गया है कैंडिडेट 70,000। तो इस तरीके से आपको फॉर फ्यूचर की एंट्री जो है कंप्लीट करनी है। सिखाने वाला पॉइंट यही था कि यदि एप्लीकेशन के टाइम पैसा इतना एक्सेस आ गया कि वो प्रीमियम को एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो प्रीमियम का अमाउंट आपको यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से और शेयर फॉर फ्यूचर में से माइनस करना होता है। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसको अच्छे से डील कीजिएगा। उसके बाद रीइश्यू में क्या कहा गया यहाँ पर? तो सिम्बा के जो 10,000 शेयर्स जो अलॉटेड थे उसमें से 6,000 शेयर्स कंपनी ने रीइश्यू कर दिए एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2। ओके, तो अब देखिए कैसे आप यहाँ पर रीइश्यू की एंट्री करोगे। तो रीइश्यू की एंट्री जो है कैंडिडेट्स, मैं इधर ही कर देती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट। तो 2 रुपीज के डिस्काउंट पे इशू किया गया है, दैट्स मीन 2 रुपए का यहाँ लॉस हो रहा है। आपको बहुत ही अच्छे से पता है ये लॉस जो है इस प्रॉफिट में से जो है मिट आउट किया जाता है, दैट्स व्हाई शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। ओके, अब दोबारा से मार्केट में शेयर्स जो है वो इशू हो गए हैं, कंपनी के शेयर कैपिटल दोबारा से इंक्रीज हो गया, दैट्स व्हाई शेयर कैपिटल क्रेडिटेड। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए हैं? 6,000। 2 रुपए के डिस्काउंट पे इशू हुए हैं, दैट्स मीन 8 रुपीज आए हैं, तो 48,000 यहाँ रिसीव कर लीजिए। 2 रुपए के डिस्काउंट पे इशू है, यानी कि 12,000 का लॉस हो गया, और यहाँ पूरे 60,000 रुपीज हमारे आ जाएंगे। ओके, अब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है लास्ट एंट्री हमारी क्या रहती है? जितने शेयर्स आपने री इशू किए हैं उनका प्रॉफिट हमें कहाँ ट्रांसफर करना होता है? कैपिटल रिजर्व में। ओके, तो अब ये अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? तो आप 6th वर्किंग नोट आपको बनाना होता है, प्रॉफिट ऑन री इश्यूड शेयर्स। तो आप देखिए इसको कैसे निकालते हैं? फॉरफिटेड अमाउंट, तो फॉरफिचर की एंट्री में जाके देखिए आपका फॉरफिटेड अमाउंट कितना है? 70,000 डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स। तो फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं? 10,000
मल्टीप्लाई बाय रीइश्यूड शेयर्स, तो रीइश्यूड शेयर्स कितने हैं आपके 6000, तो ये सॉल्व करके आ गया आपका 42000। इसमें से रीइश्यूड शेयर्स का जो लॉस है वो माइनस कर दीजिए, तो आप देखिए रीइश्यूड शेयर का लॉस कितना है 12000, तो 12000 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग जो ये 30000 है ये आपका कैपिटल रिजर्व का आंसर निकल कर आ गया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एग्जाम में कहा गया जर्नलाइज कीजिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को, तो सारी जर्नल एंट्रीज मैंने आपको करके दिखा दी है। तो कैपिटल रिजर्व जो है वो आप देख रहे हो किस तरीके से मैंने निकाला है। ओके, अब स्टूडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जैसे कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, सेम एज इट इज इसी इश्यू ऑफ शेयर के चैप्टर से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जहां आपको बैलेंस शीट बनानी है। स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ आपको शेयर कैपिटल का अमाउंट निकाल कर दिखाना है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से वो बैलेंस शीट बनाना सिखा रही हूँ। तो आप देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आप तैयारी कर रहे हो, साइमल्टेनियसली आप एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन की भी तैयारी कर रहे हो। ओके, तो प्लीज इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो इस पार्ट को मैं ले रही हूँ यहाँ पर। ओके, ये मैंने बोर्ड का इतना हिस्सा ले लिया है अपना काम करने के लिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि 4 मार्क्स की आपकी इसी चैप्टर से बैलेंस शीट भी आने वाली है। तो इसी क्वेश्चन की मैं बैलेंस शीट यहाँ बना रही हूँ। तो देखिए आपने एग्जाम में कुछ इस तरीके से काम करना है, आपको लिखना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स नमूना। आप एक पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो, आप सिर्फ बैलेंस शीट का एक नमूना तैयार कर रहे हो, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नोट नंबर, और ये रहा आपका पर्टिकुलर्स। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका नोट नंबर, ये रहा आपका करंट ईयर, ये रहा आपका प्रीवियस ईयर। यहां आपने लिखना है एग्जाम में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यहां आपको लिखना है शेयर होल्डर्स फंड्स, और शेयर होल्डर्स फंड्स पेइंग कैंडिडेट्स आपको लिखना है शेयर कैपिटल। तो एग्जाम में उस 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि शेयर कैपिटल को शो करके दिखाइए, आपको ये आंसर जो है निकाल के दिखाना है। तो आप यहाँ लिखिए नोट नंबर 1, और नीचे आके आप अपना जो है नोट नंबर जो है वो आप वर्किंग नोट यहाँ पर बनाइए। तो नोट में देखिए मैं फर्स्ट वर्किंग नोट यहाँ बना रही हूँ जिसका हेड है मेरा शेयर कैपिटल। ओके, तो देखिए किस तरीके से एग्जाम में आपको यहाँ काम करना है। स्टूडेंट्स ऑथराइज कैपिटल जरूर लिखनी है, हालांकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट फिर भी आपने लिखना है ऑथराइज कैपिटल डैश डैश शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से यहाँ पर ये डैश डैश करके 2 अंडरलाइन लगा देनी है। फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना है इशूड कैपिटल को, तो ये भी रहेगी डैश डैश शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इशूड में स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे 2 लाख शेयर्स। ओके, तो दैट विल बिकम 20 लाख, बट इशूड कैपिटल टोटल में ऐड नहीं होती, तो यहाँ भी अगेन 2 आपने अंडरलाइन लगानी है। उसके बाद हमारे पास रहती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, 3rd नंबर पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आपने यहां पर लिखना है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल। ओके, तो आप ध्यान दीजिए मैं क्या सिखाने जा रही हूं, आपने हमेशा इसी हेडिंग में ही काम करना है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो मार्केट में इशूड शेयर थे, जितनी एप्लीकेशंस आई है उसको फोकस नहीं करना ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, आपको इशूड नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं 2 लाख। ओके, इसमें से आपको फॉरफिटेड शेयर माइनस करने हैं और री इशूड शेयर वापस ऐड करने हैं। इशूड कैप नंबर ऑफ शेयर्स में से फॉरफिटेड शेयर्स माइनस कीजिए, री इशूड शेयर्स वापस ऐड कीजिए। तो देखिए 2 लाख में से 10,000 हमारे फॉरफिटेड थे सिम्बा के, तो माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग आए 1,90,000 शेयर्स। रीइश्यूड शेयर्स वापस ऐड कर दीजिए, तो यहाँ आपके पास आ गए 1,96,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो आपकी ये कैपिटल बनके कितनी तैयार हो गई है 19,60,000। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या काम करना है यहाँ पर, यहाँ आपको यदि
कॉन्सिन होता है तो वो इसमें से माइनस किया जाता है। तो कॉन्सिन क्या स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा। कॉन्सिन का कौन सा अमाउंट यहां से माइनस होता है, हालांकि इस क्वेश्चन में है नहीं। कोई ऐसा शेयर होल्डर जो अलॉटमेंट और कॉल का अमाउंट पे ना करे और उसके शेयर्स को कंपनी फॉरफीचर भी ना करे, तो वो शेयर्स पर जो अमाउंट कंपनी को नहीं मिला वो आपको यहां से माइनस करना है। ओके, अब शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस रह गया वो आपको यहां पर ऐड करना है। कॉन्सिन एरियर्स माइनस होता है, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस जो अमाउंट है वो यहां पर प्लस होता है। बैलेंस से क्या मतलब है मेरा, तो आप देखिए यहां हमने इस क्वेश्चन में 10,000 शेयर्स का फॉरफीचर किया था और यहां हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया था, 6,000 शेयर्स हमने रीइश्यू किए थे। 10,000 शेयर्स का हमने फॉरफीचर किया था और 6,000 शेयर्स हमने रीइश्यू किए थे। तो जो शेयर्स री इश्यू नहीं हुए उनका जो कंपनी को प्रॉफिट गेन हुआ है, जो कंपनी ने प्रॉफिट उनका अर्न कर लिया है, वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। दोबारा सुनिए, जिन शेयर्स का फॉरफीचर नहीं हुआ उनका प्रॉफिट का पैसा आपको यहाँ पर ऐड करना है। क्या लिखकर, शेयर फॉरफीचर लिखकर। तो अब आप देखिए वो 4,000 शेयर्स हैं। ओके, तो अब इनका प्रॉफिट का पैसा आप कैसे निकालोगे, तो प्लीज ध्यान देना आप यहाँ पर। आप देखो ये जो 10,000 शेयर्स का फॉरफीचर हुआ था, कंपनी ने यहाँ पर 70,000 का गेन लिया था, 70,000 का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। उस 70,000 में से 6,000 जो रीइश्यूड शेयर्स थे उनका प्रॉफिट आया था 42,000। तो यदि 6,000 रीइश्यूड शेयर्स का प्रॉफिट 42,000 आया है, तो जो 4,000 शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, यदि आप इसको यहाँ सॉल्व करो तो वो जो 4,000 शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए उनका प्रॉफिट आ गया 28,000। तो वो 28,000 जो है यहाँ शेयर फॉरफीचर में आप ऐड कर दोगे सब्सक्राइब कैपिटल में। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो 19,60,000 में ये 28,000 शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस अमाउंट रह गया वो आपको ने यहाँ पर ऐड किया है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका जो है टोटल कितना बन गया, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 19,88,000। अब आपको क्या काम करना है, ये आंसर आपका निकल कर आ गया। तो जो शेयर कैपिटल है इसका आंसर तो आपका एग्जाम में निकल कर आ गया 19,88,000। तो हमारा काम पूरा, ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। बट आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपकी बैलेंस शीट टैली करा रही हूँ, तो कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि ये बैलेंस शीट हमने ठीक बनाई है। तो इसके लिए देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट आपको निकाल के दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड के टोटल से मैच करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए ध्यान से, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट डालते हो, दूसरा आप इसमें कैपिटल रिजर्व भी डालते हो। तो देखो कैपिटल रिजर्व में यहाँ आपने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया था इस क्वेश्चन में, 30,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना गया, तो आप क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज डेफिनेटली जब आप कर लोगे तो आपको पता चलेगा। आपने थर्ड जर्नल एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट ट्रांसफर किया था 4 लाख। तो पूरी जितनी भी आपने जर्नल एंट्रीज किया, जहां जहां आपका सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ है वो सारे अमाउंट ऐड कर लीजिए, और यदि कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ है तो माइनस कर दीजिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ क्रेडिट हुआ था, एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट ड्यू। तो 2 लाख इंटू 2 4 लाख आपके क्रेडिट हुए थे और ये 15,000 आपके डेबिट हुए थे। तो 4 लाख में से ये 15,000 आप माइनस कर दीजिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका अमाउंट ट्रांसफर हुआ 3,85,000। अब आप इनका टोटल कर लीजिए, तो ये जो टोटल है ये बन के आपका तैयार हो गया है कितना, चेक कर लेते हैं। $24,03,000। अब आप देखिए ये हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया है 24,03,000। अब
बैलेंस शीट की एसेट साइड में करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है हम वो कैलकुलेट करेंगे, और यदि उसका टोटल 24,03,000 आता है दैट्स मीन कि हमारी ये बैलेंस शीट जो है बिल्कुल सही बनी है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, आपने जितने भी बैंक वाली एंट्रीज की है, जहां जहां आपने बैंक डेबिट किया है वो सारे अमाउंट ऐड कर लीजिए, और कहीं भी यदि आपने बैंक क्रेडिट किया है तो वो माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ मैं इस वाले एरिया में वो सारे अमाउंट आपके निकाल रही हूँ। तो आपने फर्स्ट एंट्री क्या पास की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 16 लाख से। उसके बाद फोर्थ एंट्री में आपने अमाउंट डाला था 2,85,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में। उसके बाद आपने सिक्स्थ एंट्री में फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव किया था 5,70,000। ओके, उसके बाद आपने रीइश्यू की एंट्री की थी, कितने से पैसा रिसीव किया था आपने 48,000। तो ये सारे आपने बैंक जो है डेबिट किया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब आप ये टोटल कर लीजिए। ओके, और 1 लाख आपने सेकंड जर्नल एंट्री में टू बैंक लिखकर वापस किए थे, तो वो 1 लाख आप यहां से माइनस कर दीजिए। तो आप देख रहे हो कैंडिडेट्स, मैंने यह टोटल आपका मैच कर दिया। 24,03,000 जो है वो आप देखिए आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड से करंट एसेट्स हेड के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो सब हेड है, ये मैंने आपको उसका आंसर निकाल के दिखाया। ये आंसर आपका देखिए टैली हो गया है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से। तो दैट्स मीन कि ये जो मैंने आपको काम सिखाया है बिल्कुल सही है, आप इसको इस पैटर्न से एग्जाम में कर सकते हैं। तो दोबारा सुनिए, जो भी आपके यहाँ पर इशूड शेयर होंगे उसमें से फॉरफिटेड शेयर माइनस कीजिए, रीइश्यूड शेयर वापस ऐड कर दीजिए, और ये अमाउंट आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ कॉल्स इन एरियर्स माइनस किया जाता है स्टूडेंट्स, और शेयर फॉरफिचर में जो बैलेंस अमाउंट रह जाता है, बैलेंस वर्ड का मीनिंग है कि जो शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए उनका प्रॉफिट का पैसा यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 4 मार्क्स में आपको ये अमाउंट जो है एग्जाम में निकालना है और यहाँ शेयर कैपिटल के सामने जो है रख देना है। तो 4 मार्क्स का आपका ये वाला क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। तो मैं चाह रही थी एक ऐसा वीडियो बनाना जिसमें मैं आपको पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन करके दिखाऊं, साथ ही साथ मैं उसकी बैलेंस शीट भी आपको बना के दिखाऊं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको भेजने वाली हूँ जिस क्वेश्चन से आप उस 6 मार्क्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए और उसकी बैलेंस शीट भी बनाइए, ताकि आपके बहुत अच्छे से बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए तैयारी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।